जैसे ही चुड़ैल की खौफनाक हंसी गूंजी, रवि और नीरज के होश उड़ गए। सोनल ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर एक जाल में उलझ गए। अब तीनों वहां फंसे हुए थे और चुड़ैल की लाल आंखें उनकी रूह तक कांपा रही थी। चुड़ैल ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब या तो मेरी मदद करो या हमेशा के लिए इस महल में कैद रहो। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम आखिर चाहती क्या हो? चुड़ैल की आंखों में अचानक दर्द झलकने लगा। उसने गुस्से से कहा, सालों पहले इस गांव के लोगों ने मुझे जिंदा जलाया था, मुझे डायन का नाम दिया और मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया। मैं अब उन लोगों से बदला ले रही हूं। चुड़ैल का असली नाम रूपा था। वो कभी इस गांव की सबसे नेकदिल औरत थी, लेकिन गांव के ठाकुर ने उसकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसे झूठे जादू टोने के आरोप में फंसा दिया। तब से उसकी आत्मा इस महल में भटक रही थी। नीरज ने दया दिखाते हुए कहा, अगर तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए तो हमें बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। चुड़ैल ने एक पल के लिए शांत होकर कहा, महल के तहखाने में मेरी अस्थियां हैं। जब तक वे सही जगह पर नहीं पहुंचेंगी, मैं इस दुनिया से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। लेकिन तहखाने तक पहुंचना आसान नहीं है, वहां कई रहस्य छिपे हैं। तीनों दोस्तों ने चुड़ैल की मदद करने का फैसला किया। चुड़ैल ने उन्हें तहखाने का रास्ता दिखाया, लेकिन चेतावनी दी, तुम्हें वहां कई परछाइयों और भटकती आत्माओं से लड़ना होगा। अगर तुम डर गए तो वही फंस जाओगे। जैसे ही वे तहखाने में दाखिल हुए, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। एक परछाई ने नीरज पर झपट्टा मारा, लेकिन रवि ने अपनी टॉर्च की रोशनी डालकर उसे दूर भगाया। तहखाने के अंत में उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला। वहां एक तांबे का बक्सा रखा था, जिसमें रूपा की अस्थियां थी। जैसे ही उन्होंने बक्सा उठाया, पूरा महल कांपने लगा। चुड़ैल ने कहा, मुझे इन अस्थियों को नदी में विसर्जित करना है, लेकिन तुम लोगों को मुझे बाहर तक सुरक्षित ले जाना होगा। महल के भूत इसे रोकने की कोशिश करेंगे। महल से बाहर निकलने की कोशिश में तीनों ने भूतों और आत्माओं का सामना किया। सोनल ने अपना डर भूलकर दोस्तों का हौसला बढ़ाया। आखिरकार वे किसी तरह महल से बाहर निकले और अस्थियों को पास की नदी में प्रवाहित किया। जैसे ही अस्थियां नदी में गई, चुड़ैल की आत्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम लोगों ने मुझे आजाद किया, अब मैं शांति से जा सकती हूं। चुड़ैल गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा, इस गांव को अभी और भी सच्चाइयों का सामना करना है। मेरे जाने के बाद जो होगा, उसके लिए तैयार रहना।